आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में परिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है, हमें उनको दशमलव रूप में लिखना है। एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इन सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखा था तो कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आया था, तो कुछ का अशांत आया था। तो अशांत आवृत्ति की स्थिति में तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उसे हम दशमलव रूप में लिखेंगे, दशमलव प्रसार उसका लिखेंगे। दशमलव प्रसार कहिए या फिर दशमलव रूप कहिए, एक ही बात है। दशमलव प्रसार का मतलब भी होता है कि आप उसको दशमलव रूप में लिखेंगे, और दशमलव रूप का मतलब तो है ही कि इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, सभी का तो दशमलव प्रसार शांत नहीं था, कुछ का अशांत भी आया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 से लेके ये 10 पॉइंट हमें दिया हुआ है। इनमें से जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, मैंने उन्हें अलग से लिख लिया है। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, दूसरा, चौथा, 6th पॉइंट है, 8th पॉइंट है, 9th पॉइंट है, इन सभी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अब हम इन्हें दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, ये हम यहाँ पर समझते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखना चाहते हैं तो आप उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है, देखिए हमारे पास मान लीजिए ये 1/2 है, हम इसको दशमलव रूप में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। तो ये मैंने भाग करके आपको दिखाया है। तो भाग करने पे दशमलव रूप इसका आ गया 0.5। इसी प्रकार से अगर हम इस 1/6 को दशमलव रूप में लिखना चाहते हैं तो फिर से हम 1 को 6 से भाग कर देंगे, तो दशमलव रूप इसका 0.166 ये आ जाएगा। तो दशमलव रूप में लिखना तो आसान है, हम डिवाइड करके ऐसा कर सकते हैं। आप डिवाइड कीजिए और दशमलव रूप में आ जाएगा। एक तरीका तो ये है दशमलव रूप में लिखने का। दूसरा तरीका यहाँ पर जो है हमें समझना है। अब क्योंकि हम डिवाइड करके इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इसको पहले पॉइंट को ध्यान से देखें, 13/3125, 13 को 3125 से भाग करना थोड़ा सा हो तो जाएगा, डिवाइड हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो इनको हम दशमलव रूप में लिखेंगे, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। हम उसी तरीके से इनको दशमलव रूप में लिखेंगे। यहाँ पर डिवाइड का प्रोसेस हम यूज नहीं करने वाले हैं। तो आप इस प्रोसेस को समझिए कि इसको आप कैसे दशमलव रूप में लिखेंगे। तो आप जब इसको 13/3125 को दशमलव रूप में लिखने जाएंगे तो इसका तरीका ये होगा लिखने का कि पहले तो आप बराबर का निशान लगाइए। अब आप क्या करेंगे,
अब आप इस 3125 का फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज मतलब क्या? गुणनखंड। तो गुणनखंड तो हमने किया ही था जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे थे। तो 3125 का जो गुणनखंड आया था वो ये आया था 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 की पावर 5 आया था। आप इसको देख लीजिएगा। 3125 का जो फैक्टराइज है यानी कि जो गुणनखंड है वो आया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं सीधा 3125 का गुणनखंड में ये इसको लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है और इसी को ही करना है गुणनखंड। तो 5 की पावर 5 है यानी कि 5 को मुझे यहाँ पर कितनी बार लिखना है? 5 बार, यानी कि 5 फिर गुणा में 5 फिर गुणा में 5 और फिर गुणा में 5। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 और फिर गुणा में 5। तो आप देखेंगे कि मैंने गुणा में जो 5 लिखा है 5 बार, ये मैंने फैक्टराइज किया है 3125 को, और ऊपर जो 13 है वो आपका एज इट इज रहेगा। 13 आपका एज इट इज रहेगा। अब आप कहेंगे कि जो है आपने गुणनखंड किया ठीक है, लेकिन इतना दूर दूर क्यों लिखा है? दूर दूर लिखने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पर इस 5 को 10 के रूप में बदलेंगे। इसको भी 10 बना देंगे, इसको भी 10 बना देंगे, इसको भी 10 बना देंगे और इसको भी 10 बना देंगे। 10 बनाने का मतलब 10 बनना चाहिए 10। तो 10 कैसे बनाएंगे यही आपको समझना है। देखिए, अगर मैं इस 5 को 10 बनाना चाहता हूं तो इसको मैं गुणा कर दूंगा किससे? 2 से गुणा कर दूंगा। सिंपल। आपके समझ में आया? अगर मैं इस 5 को 10 बनाना चाहता हूं तो इसको भी मैं 2 से गुणा कर दूंगा। इस 5 को 10 बनाना चाहता हूं तो इसको भी मैं 2 से गुणा कर दूंगा। इस 5 को 10 बनाने के लिए इसको भी मैं 2 से गुणा कर दूंगा और इस 5 को 10 बनाने के लिए इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा। ये मैंने 2 लिख दिया है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, नीचे है वो। तो इस प्रकार से मैंने इन सभी को, इसको भी 10 बना दिया, इसको भी 10 बना दिया, इसको भी 10 बना दिया, इसको भी 10 बना दिया और इसको भी 10 बना दिया। सॉरी। तो ये जो मैंने यहाँ पर इन सभी को 10 बना दिया है, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन ये 2 मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, इसके अंदर था थोड़ी ना, इसके अंदर 2 नहीं था। तो जितनी बार 2 मैंने नीचे लिखा है उतनी बार इस 2 को मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। कितनी बार मैंने 2 नीचे लिया है? 1 2 3 4 5 बार 2 मैंने नीचे लिया है। तो 5 बार इस 2 को मैं ऊपर भी इस प्रकार से लिखूंगा। आ गया। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए 13 गुणा, अब आप इस 2 को सबको गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये आपको मिलेगा 32। अब आप नीचे वालों को भी गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10 फिर गुणा में, 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 5 दूनी 10। ये चीज आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके कि इसको हम कैसे कर रहे हैं दशमलव रूप में लिखने के लिए। तो अब आप बराबर का निशान लगाइए। आप 32 की गुणा 13 में करिए, 32 की गुणा 13 में करिए। तो गुणा करके चेक कर लेते हैं। 32 की गुणा 13 में करना तो बहुत आसान है। मैं जो है यहाँ पर कर लेता हूँ 32 की गुणा 13 में। तो जब हम 32 की गुणा 13 में करेंगे तो क्या बनेगा? ये 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 1 की 2 में करेंगे 2, 1 की 3 में करेंगे 3, तो 6 आएगा। 9 2 11 के हासिल 1, 3 और 1 4, तो कितना मिला? 416। तो इन दोनों की गुणा करने पर हमें मिला 416 बटे में कितना है। इन सब की गुणा अगर हम करना चाहें
तो सिर्फ आपको जीरो जोड़ना है। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 जीरो। तो आप 5 जीरो इसमें लगा दीजिए, 4 और 1 जीरो और 5 जीरो, इस प्रकार से आप लगा देंगे। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कि इसको इससे कैसे भाग किया जाए। तो ये करना और भी आसान है। कैसे आसान है? देखिए, आसान इस प्रकार से है कि जितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो आप इस 416 में 5 डिजिट के बाद, 5 अंक के बाद जीरो लगा दीजिए। क्योंकि यहाँ पर नीचे कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 डिजिट के बाद आप इसमें दशमलव लगाइए। तो आप कहेंगे तो यहाँ पर तो 3 डिजिट है, यानी कि 3 अंक हैं, तो 5 अंक कहाँ से लाएं? तो इसको हमें 5 अंक में बनाना पड़ेगा। तो 5 अंक में बनाने का क्या तरीका है? आप देखिए, 1 2 3, 3 अंक तो है। अब कितना अंक हो गया? 4। और अब कितना अंक हो गया? 5। 5 अंक हो गया ना 5 अंक। तो इस प्रकार से आप इसको 5 अंक बना सकते हैं। और अब क्योंकि 5 जीरो हटाना है, तो पॉइंट भी 5 अंक में लगा दीजिए। तो आप गिनिए 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट आप यहाँ लगा के, और पॉइंट से पहले एक जीरो माना जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसका मतलब इसको जब इससे भाग किया जाएगा तो आपको 0.00416 मिलेगा। और ये जो आया है वो इसका दशमलव रूप है। क्या है? दशमलव रूप। 13 बटे में 3125, इसका जो दशमलव रूप है वो 0.00416 यही मिलेगा। बिल्कुल परफेक्ट। आपके समझ में आया कि कैसे किया जाएगा? बस यही तरीका है, ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको 10 के रूप में बदलना है। कभी आपको 2 से गुणा करना पड़ सकता है, तो कभी 5 से गुणा करना पड़ सकता है। बस यही आपको दिमाग में रखना है और आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। चलिए, अब हम इसमें सेकंड पॉइंट लेते हैं और उस सेकंड पॉइंट को भी दशमलव में लिखते हैं। तो हमें जो सेकंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है वो दिया है 17 बटे में 8। ये है, इसको हम दशमलव रूप में लिखना चाहते हैं। तो क्या तरीका है? वही तरीका रहेगा इसमें भी कि आप पहले तो इस 8 का कर दीजिए गुणनखंड। तो क्योंकि मैंने गुणनखंड तो कर ही रखा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा। देखिए, 8 का गुणनखंड जो होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 की पावर 3, यानी कि 2 यहाँ पर 3 बार है। तो मैं इसके गुणनखंड में जो लिखूंगा वो लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर मुझे इन सभी को 10 बनाना है। कितना बनाना है? 10। तो आप बस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने स्पेस इस बार यहाँ नहीं लिया है, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस बनना चाहिए और कुछ नहीं। तो ऊपर कितना है? 17 है ऊपर, तो ठीक है 17 ही रहेगा। जब मैं इस 2 को 10 बनाऊंगा तो इसको मैं गुणा करूंगा किससे? 10 से। बिल्कुल ठीक। सॉरी 10 बनाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पंचे 10 होगा ना। ये मिस्टेक हो जाता है अभी हमारे से। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि बनाना तो 10 है। 10 बनाने के लिए मुझे 2 पंचे 10, अब तो बन जाएगा। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिर जब मैं इस वाले 2 को 10 बनाना चाहूंगा तो फिर से मुझे इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये भी ठीक है। फिर मैं जब इस 2 को 10 बनाऊंगा तो इसको भी मुझे 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। ये भी ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो मैंने इसको भी 10 बना दिया 5 से गुणा करके, इसको भी 5 से गुणा करके 10 बना दिया, इसको भी 5 से गुणा करके 10 बना दिया, वो मैंने इधर लिख रखा है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको लाना भी चाहते हैं तो इसको नज़दीक भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं लिखने का तरीका आपको दिखा देता हूँ कि आप इस 2 के साथ में इस 5 को लिख दीजिए, फिर इस 2 के साथ में इस वाले 5 को लिख दीजिए, और फिर इस 2 को इस 5 के साथ लिख दीजिए। फिर से आ गया। वही चीज़ है, आप लिखने का तरीका है वो तो आप जैसे समझ लें। तो देखिए हमारे पास 5 नहीं था, यहाँ पर 5 हमने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करके इसको 10 के रूप में बनाया है। तो जितनी बार 5 नीचे है उतनी बार ऊपर भी लिखिए। तो 5 कितनी बार लिया है आपने? एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। 5 हमारे पास था नहीं लेकिन हमने लिखा है ना, तो वो हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा। 3 बार लिया है तो 3 बार ऊपर भी लगा देंगे। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17 गुणा 5 पचे 25, और फिर 25 की गुणा 5 में करेंगे तो 25 पचे 125 हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, 2 की गुणा 5 में करेंगे 10 बना, फिर 2 की गुणा 5 में करेंगे 10 बनेगा, फिर 2 की गुणा 5 में करेंगे 10 बनेगा। इस प्रकार से ये आपको मिल जाएगा। अब आप आगे क्या करेंगे? 125 की गुणा 17 में करेंगे। चलिए करते हैं गुणा। 125 की गुणा 17 में करना है। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 ये कितना हो जाएगा? 70 के 7 हासिल 1, 7 कम 7 और 1 8, और ये हो जाएगा हमारा 5। 1 की 2 में करेंगे 2, 1 की 1 में करेंगे 1, आएगा 5, 7 5 12 2 हासिल 1, 8 2 10 10 और 1 हासिल 11, और फिर 1 और 1 2, यानी कि 2125 आपको मिलेगा। तो ये मिलेगा 2125, और नीचे आपको अगर आप 10 गुणा 10 गुणा तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1000 मिल जाएगा। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब क्योंकि 3 जीरो हटाना है हमें, तो पॉइंट जो ऊपर लगेगा वो 3 अंक पे लगेगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इन 3 जीरो को हटाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पॉइंट 3 अंक पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 जीरो है। तो मैं यहाँ से गिनूंगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो 17/8 है उसका दशमलव रूप आएगा 2.125। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। बस यही तरीका है यहाँ पर, यही है सेकंड मेथड, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इजी है। ऐसा करना बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। और इसका जो है फोर्थ पॉइंट लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया है 15/1600, ये दिया हुआ है। सॉरी। सबसे पहला हमारा काम क्या है बताइए? सबसे पहले हमारा क्या काम है? सबसे पहले हमारा काम है कि हमें 1600 का गुणनखंड कर दें। तो 1600 का गुणनखंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आएगा 1600 के गुणनखंड में 2 कितनी बार आएगा? 2 आएगा यहाँ पर 6 बार। 5 कितनी बार आएगा? 5 आएगा 2 बार। तो ये मुझे सब लिखना पड़ेगा। 1600 का गुणनखंड में ये मैंने यहाँ करा भी है। 2 यहाँ पर 6 बार है, 5 यहाँ पर 2 बार है। तो ये मुझे लिखना पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूँ। पहले तो 2 लिखूँ यहाँ पर मैं कितनी बार? 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 बार आ गया। 5 लिखूंगा मैं यहाँ पर कितनी बार? 2 बार। तो इस प्रकार से हो गया। अब क्योंकि मुझे इनको 10 बनाना है,
क्या बनाना है? 10। तो 10 बनाना है, तो मैं इनको 10 बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको आप ध्यान से देखिए। इसको 10 बनाना है तो इसको मैं 5 से गुणा करूँ, यही होगा। फिर इसको अगर मुझे 10 बनाना है तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको भी 10 बनाना है तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। कितना हो गया? 3 हो गया। चौथा लेते हैं, इसको 10 बनाना है तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। फिर इसको भी 10 बनाना है तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 बार हो गया। और फिर इसको 10 बनाना है तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि 10 बनाने के लिए मैंने जो है इन सभी दो को, यहाँ 6 बार है ये, इन सभी को मैंने जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 से गुणा किया है। अब इस 5 को भी तो 10 बनाना है। इस 5 को 10 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं इसको 2 गुणा 5 कर दूंगा इस प्रकार से। 2 गुणा 5 कर दिया मैंने यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। और फिर नीचे एक और बच रहा है, ये वाला 5। तो मैं इसको भी 2 गुणा 5 कर दे रहा हूँ। ये मैंने अपनी मर्जी से किया है, केवल 10 के रूप में बनाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर किया। आपके समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे सुनिए। 5 तो हमारे पास था नहीं, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है। तो कितनी बार लिया है 5 अपनी मर्जी से? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 मैंने अपनी मर्जी से लिया है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 मैंने ऊपर भी लिख दिया है। अब फिर 2 मैंने अपनी मर्जी से लिया था 2 बार, क्योंकि इसके अंदर था नहीं, तो फिर उस 2 को भी ऊपर लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएंगे। आपके समझ में मेरी बात आ रही होगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन सब की मल्टीप्लाई करिए और नीचे की भी मल्टीप्लाई करिए। तो करते हैं, चलिए। तो 15 गुणा में पहले हम 5 5 की गुणा कर लेते हैं। तो 5 पचे 25, 25 125, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा लग रहा है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, ऐसे कर लेते हैं, ठीक रहेगा ना। चलिए, वैसे तो हमें इन सबकी मल्टीप्लाई ही करना है। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, 500 तो ये आ जाएगा हमारा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 500। और ये मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया है? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, यहाँ तक मैंने ले लिया है। अब कितना बचा? 15 भी मैंने ले लिया है यहाँ पर। अब बचा 5 पचे 25 और 25 पचे 125 और बचा हुआ है। यहाँ पर आ गए। अब हम नीचे आते हैं। पहले तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, फिर ये बन जाएगा 2 पंचे 10, फिर ये बन जाएगा 2 पंचे 10, फिर बन जाएगा 2 पंचे 10, फिर 10 बन जाएगा। और कितनी बार बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तो 10 बनेगा, क्योंकि ये सम को मैंने जोड़ लिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आना चाहिए 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ गया। तो अभी हम यहाँ पर हैं, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम 15 गुणा 125 की गुणा इस 5 में करेंगे, क्योंकि अब तो ये सिर्फ 5 बचा हुआ है।
तो 125 बचे हो जाएगा 625, क्योंकि 5 25 25, 5 10 2 12, 5 5 6, ये आ जाएगा। नीचे कितना बचा उसको लिख लेते हैं। कितना 10 बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 10 बचा हुआ है, तो 6 जीरो लगा लीजिएगा, 2 4 5 6 जीरो लग जाएगा। अब सिर्फ आपको इन दोनों की गुणा और करना है, इन दोनों की गुणा और कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो जब हम 625 की गुणा 15 में करेंगे तो हमें मिलेगा 9375। क्या मिलेगा? 9375। और जीरो कितना है नीचे? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, लगा लीजिएगा, 2 4 5 6, 2 2 4 5 6 जीरो लग गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 9375 में हमें जो पॉइंट लगाना है वो कितने डिजिट पे लगाना है, ध्यान दीजिए। हमें लगाना है 2 4 6 डिजिट पे हमें पॉइंट लगाना है। कितने डिजिट पे पॉइंट लगाना है? 6 डिजिट पे। और हमारे पास डिजिट कितनी है? सिर्फ 4, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6 डिजिट, लग गया ना 6 डिजिट पूरा। अब आप 6 डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट 6 जीरो हैं, तो 6 डिजिट पे लगेगा। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट यहाँ आके यहाँ जीरो आ जाएगा, पॉइंट के पहले एक जीरो होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो दशमलव रूप था वो आ चुका है, और ये आया है 15/1600 का दशमलव रूप। इस प्रकार से आना है और इसी प्रकार से करना है। बस आपको समझ होनी चाहिए कि ये कैसे किया जाएगा। इजी है, बस आपको समझना है अच्छे से। चलिए अब हम आते हैं ये कौन सा पॉइंट था, ये हो गया, यानी कि ये कितने पॉइंट सॉल्व हो गए, 1 2 3 पॉइंट सॉल्व हो गया है। अब मैं आता हूँ इसका 6th पॉइंट लेते हैं, क्योंकि उसका भी शांत है दशमलव प्रसार। 6th पॉइंट में हमें जो दिया है वो दिया है 23 बटे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये दिया हुआ है। तो इसको मैं लिखता हूँ। पहले तो दिया है 23 बटे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो 23 बटे में 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर है 3, 2 की पावर 3 है, और फिर 5 की पावर 2 है। ये आपको दिया हुआ है। तो जब आप इसको दशमलव रूप में लिखने जाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, ये रहा हमारा 23। अब आप एक काम करिए, 2 की पावर 3 को 3 बार लिखिए। तो 1 बार लिखा मैंने, 2 बार, 3 बार लिख दिया। 2 की पावर 3 को कितनी बार लिखेंगे? क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 3 बार लिखा जाएगा। 5 की पावर 2 है या तो आप इसको 2 बार लिखिए, सिंपल, सिर्फ इतना, ठीक रहेगा। अब हमें इनको 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए हम इनको फिर से गुणा करेंगे। देखिए, इसको 10 बनाने के लिए मैंने इसको गुणा कर दिया 5 से, क्योंकि 10 बनाना है, सिर्फ 10 ही बनाना है, यही आपको दिमाग में रखना है। 10 बनना चाहिए, कितने से गुणा करना है? या तो 2 से करना होगा या 5 से, यही आपको दिमाग में रखना है। तो जब मैं इस 2 को 5 से गुणा करूंगा तो 10 बन जाएगा। फिर मैं इस 2 को भी 5 से गुणा करूंगा तो ये भी बन जाएगा 10। फिर इस 2 को भी 5 से गुणा करूंगा तो ये भी 10 बन जाएगा। तो देखिए, इन तीनों को मैंने 10 बना दिया। अब जो 5 गुणा 5 बचा है, इस 5 को भी 10 बनाना है तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे। इस 5 को भी 10 बनाना है तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे। तो ये भी 10 बन गया और ये भी 10 बन गया। तो मैंने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 इन सभी को क्या बना दिया? 10 के रूप में बना दिया। अब जो हमारे पास नहीं था वो हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि 5 हमारे पास 1 2 3 बार मैंने 5 अपनी मर्जी से लिखा है, तो 3 बार 5 ऊपर भी लिखा जाएगा। फिर 2 मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर कितनी बार लिया है? 2 बार,
तो इस 2 को भी हम अपनी मर्जी से ऊपर 2 बार लिख देंगे। तो अब जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 23 गुणा में 5 25 25 25 125, तो ये बना। फिर गुणा में 2 दूनी 4, ये बना। अब नीचे आते हैं, ये बन जाएगा 10, फिर ये भी 10 बनेगा, फिर 10 बनेगा। कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार तो 10 रहेगा, तो आ गया 5 बार 10। इस प्रकार से आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप 23 गुणा, पहले तो 125 की गुणा 4 में कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा? 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 500 मिला। नीचे कितना है? आप इन सब की गुणा कर लीजिएगा तो 0 जुड़ेगा बस। 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5 0 इस तरह से लग जाएगा। बस आप मेरी बात को समझते जाइए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब 2 0 से 2 0 तो ये कट जाएगा। 23 की गुणा 5 में करिए, तो 5 3 15 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि अगर आप 30 की गुणा 5 में करेंगे तो आपको मिलेगा 115। अब नीचे कितना है? 1000 लगा दीजिए। अब क्या करना है? अब सिर्फ ये 3 0 हटाना है, पॉइंट लगाना है 3 डिजिट पे, क्योंकि 3 0 है तो 3 डिजिट पे पॉइंट लगेगा। तो ये मैंने काट दिया, और 115 तो हमारे पास 3 डिजिट है, देखिए 1 2 3, तो यहाँ लग के पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से जो 23 बटे में 2 की पावर 3, इस पॉइंट का मतलब जो है कि मल्टीप्लाई है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो इसका दशमलव रूप ये आ जाएगा, या आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 6th पॉइंट का भी दशमलव रूप आ गया। अब इसके बाद बचा है 8th पॉइंट है 6 बटे 15। 8th पॉइंट बचा हुआ है, ये 8th पॉइंट है 6 बटे में 15। तो अगर आप इसको दशमलव रूप में लिखना चाहते हैं तो पहले तो हम 6 बटे में 15 का गुणनखंड करिए, 3 गुणा 5, ये 3 पचे 15, 3 पचे 15 ही बनेगा। और क्योंकि 8वें का भी दशमलव प्रसार क्या आया था? 8वें का दशमलव प्रसार, अच्छा 6 बटे जो 15 है इसका दशमलव प्रसार अशांत लिखा हुआ है, और हमें दशमलव रूप केवल शांत का लिखना है। तो इसका मतलब इसका तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपके। लेकिन फिर भी आंसर में अगर आप देखने जाएंगे तो इसका भी दशमलव रूप हमें दिया हुआ है। आंसर अगर हम बुक में जाके देखें पीछे तो हमें इसका आंसर दिया हुआ है। तो आप एक काम करिए, इसको भी लिखा जा सकता है इस प्रकार से कि आप इस, क्योंकि 15 का गुणनखंड 3 गुणा 5 होता है, सही है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कर दीजिए। तो अब ये बन जाएगा कितना? 2 बटे 5 बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा 2 बटे 5। अब अगर मैं इसको 10 बनाना चाहता हूं तो मैं इसको कितने से गुणा करूंगा? 2 से, क्योंकि 10 बन गया। अब क्योंकि 2 हमारे पास था नहीं तो ये तो ऊपर भी आना चाहिए, इस प्रकार से। तो जब आप इसको 6 बटे 15 को दशमलव रूप में लिखेंगे तो ये 2 दूनी 4 बन जाएगा और ये 5 दूनी 10 बन जाएगा। अब क्योंकि 1 0 हटाना है तो पॉइंट एक अंक पे लगना चाहिए, यानी कि ये जो 4 है वो एक ही अंक तो है, पॉइंट से पहले 0, तो 6 बटे 15 का दशमलव रूप आ जाएगा 0.4। इस प्रकार से भी किया जा सकता है दशमलव रूप में। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। 8th पॉइंट हो गया। अब इसमें हम 9th पॉइंट लेते हैं 35 बटे में 50। 35 बटे में 50 इसको लेते हैं।
तो 35 तो ठीक है। हम 50 का कर देंगे गुणनखंड। तो 50 का जब आप गुणनखंड करेंगे, वैसे तो करा हुआ होगा, 50 का तो हमने कर ही रखा है। देख लेते हैं कितना आया है। ये आया है 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 5 हमें लिखना है। तो लिख लेते हैं, इजी है। 2 गुणा में 5 और फिर गुणा में 5, ये है। तो अब ध्यान दीजिए, इसको 10 बनाना है तो इसको 5 से गुणा करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। फिर इसको 10 बनाना है तो इसको तो मैं सिर्फ 2 से गुणा करूंगा, क्योंकि 10 ही तो बनना चाहिए बस। फिर इस 5 को भी अगर मुझे 10 बनाना है तो इसको भी 2 से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार से ये होगा। समझ में आ गया होगा। तो जो चीज हमारे पास नहीं था उसको आप ऊपर भी लिखिए। क्या नहीं था? ये 2 तो था हमारे पास, लेकिन ये 5 नहीं था, तो 5 ऊपर भी लिखिए। फिर ये 5 तो था लेकिन ये 2 नहीं था, इसको ऊपर लिखिए। फिर 2 ये वाला भी नहीं था, इसको भी ऊपर लिखिए। तो जो चीज़ हम नीचे अपनी मर्जी से लिख रहे हैं 10 बनाने के लिए, उसको ऊपर भी लिखना है। तो ये मिलेगा हमारा 35 गुणा में 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये तो 20 मिलेगा। नीचे आते हैं, 2 पंचे 10, कितनी बार? 1 2 3 बार, तो ये रहा 10, फिर ये रहा 10। तो अगर आप 0 से 0 काट भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, काट सकते हैं। और ये 35 दूनी हो जाएगा हमारा ये 70, और जब आप इसको नीचे आएंगे तो 10 की गुणा 10 में करेंगे तो आपको ये 100 मिलेगा। फिर 0 से 0 आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आपको यहाँ पर 7/10 मिलेगा। अब क्योंकि एक 0 हटाना है आपको तो पॉइंट एक डिजिट पे लगाना है, तो 7 एक डिजिट है, तो 7 से पहले एक पॉइंट लगा के उससे पहले आप 0 लगा सकते हैं। यही आपका आंसर है। 0.7 आपका आंसर है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट के बाद ये 0 भी लगा देते हैं तो पॉइंट के बाद इस 0 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, इसलिए ये भी आपका आंसर चल जाएगा। या तो आप 0.70 लिख दीजिए या 0.7 भी लिखेंगे, तब भी आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार से हमने सभी पॉइंटों को, जो यहाँ पर जिन भी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था, हमने उन सभी को दशमलव रूप में लिखा है। और हमने बिना भाग किए, यानी कि भाग विधि का प्रयोग नहीं किया है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का प्रयोग नहीं किया है। और इन सभी क्वेश्चनों को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। बहुत इजी था। इसी तरह से आप इसको समझेंगे और करेंगे, तो ये आप ये थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको और समझ लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये चीज भी हमें बताना है। तो 3 पॉइंट है, मैं इन तीनों पॉइंटों को समझा देता हूं। पहला पॉइंट लेते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है 4 3 पॉइंट, इसके बाद में 9 डिजिट दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया है। तो अगर आप इसको दशमलव रूप में लिखना चाहते, यहाँ पर अगर आप इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहते हैं, तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी परिमेय संख्या को भाग किया गया होगा, तो किसी संख्या परिमेय संख्या को भाग किया गया होगा तो उसका दशमलव प्रसार ये आया है। और ये पूरा विभाजन है, शेषफल 0 मिला होगा, क्योंकि ये 1 से लेके 9 तक गया हुआ है। कोई रिपीटेशन किसी संख्या का भी यहाँ पर रिपीटेशन
यानी कि कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? यह शांत दशमलव प्रसार है। ये शांत दशमलव प्रसार है। अब अगर आप ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो उसको दिखाइए। तो इसलिए आप लिखेंगे 43.123456789। अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट हटाना चाहता हूँ तो मैं कितना जीरो लगाऊंगा? तो कोई पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उतना जीरो नीचे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो परिमेय संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? परिमेय संख्या बनेगी 43.123456789 बटे में ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 5 4 9। ठीक है। तो क्या ये P बटे Q के रूप में है? P बटे Q के रूप में। तो आप लिखेंगे कि यह P बटे Q के रूप में भी है। P बटे Q के रूप में है। तो Q के भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो अगर आप Q की बात करें यहाँ पर जो Q है, Q का मतलब ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है। Q बराबर कितना है? Q बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है हमारा Q का मान। तो उसने कहा था कि Q के भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये जो Q बराबर हमारा आया हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 9, क्योंकि कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं। आपकी समझ में मेरी बात आ रहा होगा ना पूरे अच्छे से? अब अगर आप इसको और ध्यान से देखें, जो 10 की पावर 9 आया है तो 10 का गुणनखंड क्या बनेगा? 2 गुणा 5। अब इसकी पावर 9 बन जाएगा। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 जो है इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 9 फिर गुणा 5 की पावर 9। ऐसे भी बन सकता है, ये बिल्कुल बन सकता है। तो जो Q का भाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के पावर के रूप में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। आपके सामने है ये चीज। तो आप सारी बातें यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने बना भी दिया है और ये P बटे Q के रूप में भी है। और Q का ये हो गया, और इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो Q के जो भाज्य गुणनखंड हैं वो 2 या 5 के पावर के रूप में हैं। अगर आप इस चीज़ को बताना चाहें तो नीचे आप लिख भी सकते हैं इस चीज़ को अच्छे से। मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से मैं देख के बता रहा हूँ कि 2 की पावर के रूप में, 5 की पावर के रूप में है। तो आप लिखेंगे कि अतः Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, 2 की पावर भी हो सकती है, 5 की पावर हो सकती है, या फिर दोनों होंगे। ये आपके सामने है। Q के भाज्य गुणनखंड में 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 2 या फिर 5
2 या 5 या फिर दोनों होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया है। इसी तरह से करना है और आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसी तरह से करना है इसको सॉल्व, समझ लीजिएगा। बस ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर जो है सेकंड पॉइंट जो भी दिया हुआ है, उस सेकंड पॉइंट को करने से पहले मैं आपको अपरिमेय संख्याओं का एक रूप दिखाना चाहता हूँ। किसका? अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याओं का रूप। देखिए, आप जानते हैं कि जो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √10 है, √11 है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का ये रूप तो होता ही है, एक और रूप भी है। वो इस प्रकार से भी होते हैं, जैसे 0.1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1, फिर 4 0, फिर 1, फिर 5 0, फिर 1, फिर कितने 0? 1 2 3 4 5, फिर 6 0, 3 4 5 6। तो इस प्रकार की भी जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर पैटर्न वो 0 चल रहा है। 0 यहाँ 1 बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार है, फिर 5 बार है, फिर 6 बार है। तो ये भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 0 पॉइंट, आप 0 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 2 बार 1 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 3 बार 1 लिखिए, फिर 0, फिर 4 बार 1 लिखिए, फिर 0, फिर 5 बार 1 लिखिए, फिर 0 6 बार 1 लिखिए, 4 5 6 बार। तो इस प्रकार से भी पैटर्न चलता है अपरिमेय संख्याओं का। मैं सिर्फ अपरिमेय संख्याओं का पैटर्न दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है 0.15 है ये मतलब कुछ भी हो, फिर 0, फिर 15, फिर 2 0, फिर 15, फिर 3 0, फिर 15, फिर 4 0, फिर 15, फिर 5 0, 3 4 5 0। इस प्रकार से भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनके बहुत सारे रूप होते हैं अपरिमेय संख्याओं के, ये भी आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि ये भी अपरिमेय संख्याओं का क्या है? रूप है। कोई भी संख्या लेके आप रिपीटेशन कर सकते हैं, या तो 0 को रिपीट करिए, मतलब 0 का पैटर्न बना दीजिए, या किसी नंबर का भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 का पैटर्न चल रहा है, यहाँ 15 है, फिर 0 है, फिर 15 के बाद फिर 2 0 है, फिर 15 के बाद फिर 3 0 है, 15 के बाद 4 0 है। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को लेके पैटर्न बना सकते हैं। मैं एक और बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए 0.7 है, फिर मैंने 0 लिखा, फिर 7, फिर 2 0, फिर 7, फिर 3 0, फिर 7, फिर 4 0, फिर 7, फिर 5 0, फिर 7। तो ये भी पैटर्न जो है अपरिमेय संख्याओं का होता है। इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए अब मैं जो है ये जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैंने फर्स्ट पॉइंट किया था, अब मैं इसका सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ। इसको दिमाग में रखिएगा, उसी को करने के लिए मैंने ये बताया है। सेकंड पॉइंट जो दिया है 0 पॉइंट, ये था, इसको मैं दिखा भी देता हूँ। सेकंड पॉइंट ये है हमारे पास, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 0.12, फिर 0, फिर 1 2, फिर 2 0, फिर 1 2, फिर 3 0, फिर 1 2, फिर 4 0। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं बताइए। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 12 के बाद 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, फिर 4 0 आया। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत होता है।
क्या होता है? अशांत होता है। तो आप बताएंगे कि एक चीज और यहाँ पर आप लिख सकते थे कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। कैसा होता है? अशांत होता है। तो ये कैसा होगा? इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आप बताएंगे कि यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना था। ये अगर संख्याएं आपको अपने दिमाग में आपके दिमाग में हैं तो आप तुरंत देख के बता देंगे कि वो अशांत दशमलव प्रसार है और वो एक अपरिमेय संख्या भी है। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर वो परिमेय संख्या है या नहीं, पहले तो ये बताना था, और परिमेय संख्या p बटे q के रूप में है तभी q के भाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है, वरना कुछ नहीं बताना है। तो अब क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है तो हमें इसकी q के भाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस पूरे का क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है, मतलब कि आवृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है। ये सभी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा अलग तरीके से दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो रिपीटिशन होता है वो भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर किसी भी इस प्रकार से आप दशमलव प्रसार देखें और रिपीटिशन हो रहा है तो वो भी एक परिमेय संख्या होता है। तो आप बताएंगे, अच्छा, ये जिस भी परिमेय संख्या का दशमलव रूप है जो आपके सामने है, ये जिस भी परिमेय संख्या का दशमलव रूप है उसमें ये अशांत है। क्या है? अशांत है तो परिमेय संख्या, लेकिन ये एक अशांत दशमलव प्रसार है क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, शेषफल 0 आ ही नहीं रहा है। जब रिपीटिशन होगा, बार लग जाएगा, शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब दशमलव प्रसार तो अशांत होगा। तो अशांत दशमलव प्रसार जो होते हैं उसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों हो सकती हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि जितने भी अशांत दशमलव प्रसार हैं उसमें परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो अशांत दशमलव प्रसार अगर इस प्रकार से है फिर तो वो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर रिपीटिशन की कंडीशन में, अशांत दशमलव प्रसार की कंडीशन में जिसमें बार लगा हुआ है, तो अशांत होने के बावजूद भी वो एक परिमेय संख्या होती है। तो आप बताएंगे कि यह है एक अशांत दशमलव प्रसार है। अब यहाँ पर लेकिन रिपीटिशन हो रहा है, मतलब कि रिपीटिशन का मतलब ये बार लगा हुआ है लेकिन यह आवृत्ति है। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? आवृत्ति।
लेकिन यह सॉरी आवृत्ति है। ये आवृत्ति का मतलब ये जो बार लगा हुआ है रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप Q के भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है, ये P/Q के रूप में तो लिखा जा सकता है P/Q के रूप में, लेकिन यहाँ पर जो Q आएगा वो 2 और 5 के रूप में तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो रिपीटेशन हो गया है, इस रिपीटेशन की वजह से ये 2 और 5 के रूप में तो नहीं आएगा। तो 2 और 5 के रूप में अगर नहीं आएगा तो आप इसको किस रूप में लिखेंगे? अगर ये 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा तो आप इसको किस रूप में बताएंगे? आप बताएंगे कि Q, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है। आप बताएंगे कि इस परिमेय संख्या में Q के अभाज्य गुणनखंड Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त दूसरे या फिर 2 या 5 के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड होगा, यानी कि 2 और 5 तो नहीं होंगे। कहने का अर्थ ही मतलब ये है कि Q के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 या 5 के अतिरिक्त, यानी कि 2 और 5 नहीं होंगे, दूसरी संख्याएं हो सकती हैं। और आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 नहीं होंगे, दूसरी संख्याएं या दूसरी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। दूसरी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जब 2 और 5 तो नहीं होंगे, इसके अलावा दूसरी यानी कि दूसरी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। Q के अभाज्य गुणनखंड में ऐसा होगा। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब था। बाकी अगर आप लिखना चाहें तो आप Q बराबर लिख सकते हैं, जितनी बार ये रिपीट हो रहा है, 1 से 9 तक संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आप 9 को लिख सकते हैं। लिखना चाहें अगर मर्जी है तो, लेकिन 2 और 5 तो कम से कम नहीं आएगा इसके अंदर, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। तो ये जो
अशांत दशमलव प्रसार जो होता है, अशांत दशमलव प्रसार जो होता है, इसमें जो संख्याएं बनती हैं वो बनती हैं या तो परिमेय संख्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी, या अपरिमेय भी बन सकती है। किसमें, किस कंडीशन में? अशांत दशमलव प्रसार की कंडीशन में या तो परिमेय संख्या बनेगी या अपरिमेय संख्या बनेगी। अपरिमेय संख्याएं जितनी भी होंगी अशांत की कंडीशन में वो इस प्रकार से दिखाई देती हैं, और अशांत दशमलव प्रसार की कंडीशन में जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसमें ये अशांत तो होता है लेकिन ये आवृत्ति उसके ऊपर लगी होती है, मतलब रिपीटिशन जरूरी है, ये बार लगा होना जरूरी है। अगर कोई परिमेय संख्या ऐसा है या कोई दशमलव प्रसार ऐसा है जिसमें बार लगा हुआ है इस प्रकार से, तो अशांत दशमलव प्रसार तो होता है और साथ में वो रिपीटिशन आवृत्ति भी है दशमलव बार लगने की वजह से, तो इसलिए वो एक परिमेय संख्या भी होती है। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। और अशांत की कंडीशन में, अशांत की कंडीशन में क्या होता है, अशांत की कंडीशन में जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो इस रूप में होती हैं जो आपके सामने दिख रही हैं। इनको अपने दिमाग में देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसी प्रकार से वो दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में मैं कुछ चैप्टर 2 को भी सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।